गुड इवनिंग स्टूडेंट, आप सभी लोग का स्वागत है फिर से हमारे इस चैनल पे। जैसा कि एक दिन हो गया, कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल की कोई वीडियो नहीं पड़ी है, तो कुछ प्रॉब्लम थी अपलोडिंग की, इस वजह से नहीं इसकी बेसिक इलेक्ट्रिकल की कोई वीडियो अपलोड हो पाई है। कल से आपको सभी क्लासेस कंटिन्यू मिलेंगी। पहली क्लास में जो हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल में क्या हुआ कि दो चीज़ें एक साथ चल रही हैं। कैपेसिटर एक वीडियो में चल रही है और एक वीडियो में हम लोग डीसी सर्किट डाल रहे हैं। तो डीसी सर्किट की कुछ दो तीन क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे, तो कुछ लोग का था क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे। देखिए, ये प्रैक्टिस पे ही है। जितनी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे इस डीसी सर्किट का, उस वही आपके लिए बेनिफिट है। तो अगर आप सर्किट सही से सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा क्या होगा कि एक दो बार आपको दिक्कत आएगी, उसके बाद आपको आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन जितना अधिक लगा पा रहे हैं उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। तो हमने मेस में क्या था, केवीएल के लिए मेस में मैंने 3 क्वेश्चन बताई थी, टाइप 1 का, टाइप टू का और टाइप 3 का। तो तीनों क्वेश्चन मैंने अच्छे से बता दिया था। बस वो क्या था, आपको अपने अकॉर्डिंग अच्छे से कर लेना था। तो वो मैंने सुपर मेस वाला भी क्वेश्चन बता दी था। अब आज से जो हमारा टॉपिक है वो केसीएल का है। केसीएल देख लेते हैं, केसीएल क्या है। जिस प्रकार हम लोगों ने मैथ्स पढ़ा है उसी तरह हम लोग केसीएल भी पढ़ेंगे। केसीएल में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या होता है जब केसीएल शुरू होता है, क्या करंट लॉ में हमने पढ़ लिया है कि आने वाली सभी धारा का योग जाने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होता है। वही हमारा क्या हो जाता है, सिग्मा आई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 0। ये हमने करंट लॉ पढ़ लिया है। अब केसीएल जो हमारा है वो करंट लॉ है, तो ये फॉलो करता है, ये लॉ फॉलो करता है ना केसीएल हमारा। अब हम इसे नोड मेथड लगाते हैं, नोड एनालिसिस मेथड। अब देखिए, जैसे मेस हमने लगाया, केवीएल में हमने मेस लगाया था, लूप की तरह सॉल्व किया था, उसी तरह इसमें हम नोड एनालिसिस मेथड लगाते हैं। बहुत ईजी है ये भी, कोई परेशानी नहीं है आपको। कोई परेशानी है आपको अगर सर्किट सॉल्व करने में, तो आप कमेंट कीजिए, फिर हम लोग एक वीडियो और बना देंगे उस पर, कि अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन कहीं फंस रहा है तो उस पर हम लोग क्वेश्चन बना देंगे। तो आप देख सकते हैं नोड एनालिसिस मेथड यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, देखिए नोड दो या दो से अधिक ब्रांच हो सकता है। देखिए, अगर हमें नोड एनालिसिस मेथड लगाना है तो उसमें क्या होना चाहिए हमारे पास, अगर हमें नोड एनालिसिस मेथड यूज करना है ना, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, दो या दो से अधिक ब्रांच होने चाहिए। दो या दो से अधिक ब्रांच का मतलब देखिए, यहाँ पे 1 2 3 3 ब्रांच हुआ ना। पहले ब्रांच में इसको मान लेंगे, दूसरे ब्रांच में ये है, तीसरे ब्रांच में ये है। तो 3 ब्रांच का मतलब वह है कि जिसमें हम कोई रेजिस्टेंस लगा दें, जिसमें कोई सप्लाई दे दें। जैसे कि इसमें क्या, इसमें एक ब्रांच में एक रेजिस्टेंस है, इस ब्रांच में एक रेजिस्टेंस है, सी ब्रांच में एक रेजिस्टेंस है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे नोड हम लगा सकते हैं। नोड वहीं पे अप्लाई होगा जहाँ पे दो या दो से अधिक ब्रांच हों। तो याद रखिएगा, अगर हम नोड एनालिसिस मेथड वहीं लगा सकते हैं जहाँ पे हमारे पास दो या दो से अधिक ब्रांच हो। ब्रांच मैंने बता दिया, ब्रांच का मतलब जहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा हो या फिर कोई सप्लाई लगा हो। देखिए यहाँ पे ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस लगा है, बी और सी के बीच में रेजिस्टेंस और क्या, एक वोल्टेज लगा हुआ है, और सी और ए के बीच में हमारा एक रेजिस्टेंस लगा है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, दूसरा वाला भी इस तरह से हो सकता है, और तीसरा वाला भी आप देख लीजिए। अब जो यहाँ पे आपका दिख रहा है कि दूसरा तीसरा, ये क्या है, इसी को हमने थोड़ा सा मॉडरेट किया है, इसी को थोड़े से दूसरे फॉर्म में लिखा है। अब देखिए जो यहाँ पे ये सीरीज में है, इसको हम यहाँ पे भी बना सकते हैं ना, बिल्कुल कहीं पे। क्योंकि अगर अगर करंट मान लीजिए ऐसे आ रहा है यहाँ पे, तो क्या होगा, अगर इधर से जा रहा है तो यहाँ पे पड़े या यहाँ पे पड़े कोई मतलब नहीं है, यानी कि यहाँ पे भी सीरीज माना जाएगा और यहाँ पे भी सीरीज माना जाएगा। तो क्या हुआ, इसलिए हमने यहाँ पे इसको लगा दिया, फिर इससे सेम जो है वैसे उसको लिख लिया। अब आगे हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल नोड बनाते हैं। प्रिंसिपल नोड का मतलब क्या, अब जैसे कि अगर प्रिंसिपल किसे बोलते हैं, अगर कॉलेज को वो लीड कर रहा है या फिर कॉलेज के सभी टीचरों को देखता है ना, कहीं कॉलेज का प्रिंसिपल अगर कोई है, तो आपको भी पता है कि प्रिंसिपल का रोल क्या होता है। प्रिंसिपल का रोल होता है कि कॉलेज में जो भी काम हो रहा है अच्छे से उसको देखना, या फिर जितने भी टीचर हैं उसको अपने हिसाब से चलाना, कि हाँ ठीक है, ये क्लास आप लीजिए, ये क्लास आपने नहीं लिया। तो उसी तरह आप देख सकते हैं, यहाँ प्रिंसिपल बनाते हैं, वो पूरी को क्या करेगा, हैंडल करेगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक प्रिंसिपल नोड बनाया, यहाँ पे प्रिंसिपल नोड बनाया है। प्रिंसिपल नोड का मतलब क्या, नीचे कोई हमारे पास नीचे कोई एलिमेंट था कुछ नहीं था, तो इन सभी को एक पॉइंट पे मिला दिया। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि इस तरह था, ये हमारा सर्किट इस तरह बना हुआ है, ये हमारा ए मान लेते हैं, बी है,
सी है, डी है, ई है, एफ है, ये हमारा है। अब देखिए इसमें जो भी है, अब क्या है कि ये हमारा सीरीज में है ना, सीरीज में अगर ये हमारा है, अगर ये हमारा सीरीज में तो हम यहाँ बना दे तो भी कोई प्रॉब्लम थोड़ी होगी, कोई नहीं प्रॉब्लम होगी। तो पहला क्या है कि हम नोड एनालिसिस वहीं पे यूज़ करेंगे जहाँ दो या दो से अधिक ब्रांच होगी, ब्रांच होंगे, यानी कि हम नोड एनालिसिस वहीं पे यूज करेंगे जहाँ पे दो या दो से अधिक ब्रांच होंगे। अब ब्रांच का मतलब क्या हो जाता है, ब्रांच मतलब क्या, उसमें रेजिस्टेंस हो, वोल्टेज हो सकता है, करंट हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे इस ब्रांच में एक रेजिस्टेंस है, इस ब्रांच में एक रेजिस्टेंस है, और इसमें यानी कि यहाँ पे तीन ब्रांच मान लेते हैं। अब क्या करें, इसके थोड़ा सा अगर हम इसको रेजिस्टेंस को यहाँ कर दें तो कर दे रहे हैं, यहाँ पे ऐसे कर देंगे, अब यहाँ पे बीच में, यहाँ पे क्या, यहाँ पे सारे यहाँ पे हम लगा देंगे, और बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो हो गया ना। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, हो गया। अब इस तरह हमारा हो गया। अब नीचे कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, लगा है नहीं लगा हुआ है। अब हम प्रिंसिपल नोड का मतलब कि नीचे के सभी को मिला देंगे। जैसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना देंगे, जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक वोल्टेज है तो इसको भी लगा देंगे, यहाँ पे एक वोल्टेज है उसको लगा देंगे, यहाँ पे भी लगा देंगे, और क्या कर देंगे हम, अब हम इसको सारे को एक जगह मिलाएंगे। यहाँ पे आ गया ये, यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक लगा था रेजिस्टेंस, अब सीधे यहाँ से क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। यहाँ पे जो पॉइंट बने इसको हम प्रिंसिपल नोड बोलेंगे, प्रिंसिपल नोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना, ये समझना होगा आप लोग को। यहाँ पे नीचे अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, अगर रेजिस्टेंस है भी तो क्या करेंगे, उसको हम सीरीज में ऐड कर देंगे, यानी कि इस साइड में या इस साइड में हम इसको ऐड कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल नोड बनाएंगे। प्रिंसिपल नोड हमने बना दिया, तो यानी कि किसी भी डायग्राम को हम तीन पार्ट में पहले हम डिवाइड कर लेंगे, पहले हम उसको प्रिंसिपल नोड बना लेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पे हमने प्रिंसिपल नोड बना दिया है, इसी तरह हमको बनाना है। दिख रहा होगा आपको, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए सबसे बेसिक क्या एकदम बेसिक लेके चलते हैं कि कोई इसमें दिक्कत ना हो। तो नोड एनालिसिस में क्या करेंगे, ये केसीएल के थ्रू सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको पता है कि करंट पे आने वाली सभी धारा का योग और जाने वाली सभी धारा का योग शून्य होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। फिर हमारा क्या, नोड एनालिसिस मेथड लगाते हैं केसीएल में, जहाँ पे दो या दो से अधिक ब्रांच के लिए ये यूज होते हैं। यहाँ पे ब्रांच मैंने दिखा दिया है, ब्रांच में क्या हो सकते हैं, रेजिस्टेंस हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है, और करंट हो सकता है। इसको अगर मॉडरेट थोड़ा सा करेंगे तो इस तरह करेंगे, और इस सभी पॉइंट को नीचे वाले को मिलाएंगे तो यहाँ पे प्रिंसिपल नोड बन जाएगा, जो आपको दिख रहा होगा। अब क्या हो, इतना आपको समझ में आ गया। अब कुछ टर्म्स हैं जिसको हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए हिंदी इंग्लिश कोई मैटर नहीं लगता, बस आपको टर्म्स को जानना जरूरी है। क्या कोई सर्किट में आप क्या 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 करेंगे, देखिए आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल नोड और जंक्शन प्रेजेंट इन द नेटवर्क। अब क्या है कि हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि हम प्रिंसिपल नोड कहाँ बना रहा है या फिर जंक्शन नोड कहाँ बन रहा है नेटवर्क में। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे प्रिंसिपल नोड हम जो बना रहे हैं, इस नोड को हम क्या, यहाँ पे वी नॉट, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम वी ए मान लें और यहाँ पे वी बी मान लें, तो यहाँ पे वी नॉट कर देंगे। तो हम इसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा प्रिंसिपल नोड क्या है या फिर कहाँ है। प्रिंसिपल नोड को इसको हम क्या, जंक्शन भी क्या बोलते हैं, जंक्शन नोड बोलते हैं, या फिर जो भी बोल सकते हैं हम इसको जंक्शन या प्रिंसिपल नोड बोलते हैं। दूसरा, असाइन इच जंक्शन पोटेंशियल ऑन ईच जंक्शन विथ रिस्पेक्ट द असाइन रेफरेंस जंक्शन हैविंग वैल्यू वी नॉट बराबर 0 वोल्ट। यानी कि उसको हम क्या नाम दे देंगे, उसको हम वी नॉट नाम दे देंगे। अज्यूमिंग ऑल द करंट इन आउट गोइंग डायरेक्शन फ्रॉम ईच जंक्शन फ्रॉम केसीएल इक्वेशन। क्या करते हैं, हम आउट गोइंग करंट को देखेंगे। आउट गोइंग करंट का मतलब क्या, हम डायरेक्शन किधर मान रहे हैं, अगर इधर मान रहे हैं तो हम इस हिसाब से करेंगे, अगर इधर मान रहे हैं तो हम इस हिसाब से करेंगे। तो डायरेक्शन मैंने पिछले भी जो भी सॉल्व हुआ क्वेश्चन उसमें मैंने बोला है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, डायरेक्शन को आपको ये कर लेना है कि डायरेक्शन आपको मान लेना है कि एंटी क्लॉक चला रहे हैं या क्लॉक चला रहे हैं। तो क्लॉक चला रहे हैं तो करंट क्लॉक वाइज चलेगा, और ये चलेगा तो एंटी क्लॉक चलेगा। तो याद रखिएगा इतनी। तो ये कुछ पॉइंट है जिसको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। अब देखिए इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। पहला इस टाइप का आता है, जैसे मैंने भी दिखाया कि पहला इस टाइप का आता है कि सिंपल उसमें रेजिस्टेंस और हमारे वोल्टेज हो जाते हैं। तो जो हमारा पहला है इस तरह का बन जाएगा, और दूसरा हमारा है इस तरह से बन जाएगा। अगर देखा जाए तो इसमें किस तरह से दो नोड में जो है, नोड एनालिसिस में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, टाइप 1 और टाइप 2।
टाइप 2 में क्या, सॉरी टाइप 1 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज प्लस रजिस्टेंस, यानी वोल्टेज सोर्स होगा और रजिस्टेंस होगा। इसमें क्या होगा, वोल्टेज सोर्स प्लस रजिस्टेंस प्लस करंट सोर्स, ये तीनों चीज़ें होंगी, याद रखिएगा। अब आपको लग रहा होगा ना कि हम करंट को हर जगह आई ए से क्यों लिखते हैं, देखिए जिससे हम मेजर करते हैं लिख लेते हैं। हम करंट को ए से मेजर यानी एमीटर से करते हैं, इसलिए मैं यहाँ ए लिख रहा हूँ। तो टाइप अगर हम बनाना चाहें टाइप पे तो कैसे बना सकते हैं, एक रेजिस्टेंस हो गया, एक हमारा वोल्टेज हो गया, फिर रेजिस्टेंस लगा दिया, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, फिर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, फिर यहाँ पे एक वोल्टेज लगा दिया। इस तरह से आप कर सकते हैं। पहला इसमें हो गया, तो इसमें क्या है, वोल्टेज सोर्स लगाया हमने और रजिस्टेंस लगाया, यानी कि पहला जो टाइप में है वोल्टेज सोर्स प्लस रजिस्टेंस होगा, पहला टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप अगर बनाना चाहें तो कैसे बना लेंगे, यहाँ पे ऐसे किया और यहाँ पे क्या करें, एक करंट लगा दिया, तो क्या हो गया हमारा, ये हमारा दूसरा टाइप हो गया। इसमें क्या हो गया, वोल्टेज सोर्स प्लस करंट सोर्स प्लस रजिस्टेंस, ये तीनों चीज़ें इसमें होंगी। तो याद रखिएगा, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं नोड में, दो टाइप के क्वेश्चन। हाँ, और ये तभी बनते हैं जब हमारे पास दो से अधिक ब्रांच हो, ये बिल्कुल याद रखना है। दो ब्रांच हो या दो से अधिक ब्रांच हो तभी हम यूज कर सकते हैं नोड एनालिसिस मेथड। अगर एक ब्रांच है कहीं पे तो हम उसको यूज नहीं कर सकते, याद रखिएगा। तो इतनी चीज़ें इसमें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात है। बहुत कठिन कुछ नहीं है इसमें, क्या करना है, एक दो बार आपको सॉल्व करना है। तो ये क्योंकि डिप्लोमा स्तर पर इतना बताया नहीं जाता है, ये बीटेक का थोड़ा सिलेबस हो जाता है, लेकिन आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं जानेंगे तो फिर क्या, अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा दूँ तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं इस तरह कर रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग KCL, यानी कि जो 3 ओम का हमारा रेजिस्टेंस है इसके में क्या करना है, हमें KCL क्या, सॉरी करंट की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो बना लेते हैं इसको, देखते हैं कैसे होता है। KCL आपको मैथ से भी बहुत ईजी लगेगा, KCL जब आप सॉल्व करने लगेंगे तो। बस याद रखिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त या फिर सर्किट को सॉल्व करते वक्त आप एकदम बिल्कुल ध्यान उसी पर लगाएं, वैल्यू ना कोई गड़बड़ हो जाए, क्योंकि वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी तो पूरा हमारा जितना मेहनत होता है वो पूरा ख़राब हो जाता है। तो वैल्यू पे ध्यान दें और अच्छे से उसको सॉल्व करें। अब देखिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 6 ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया है, 3 ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया है, फिर हमारे यहाँ पे क्या लगाया गया है, 2 ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया है, यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है, फिर यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया है, फिर 4 ओम का रेजिस्टेंस लगाया गया है, फिर 10 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है, यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है, हम पहले मैंने बताया आपको कि क्वेश्चन क्या है, पहले देख लेना है कि हम नोड लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। इसमें नोड बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर मान लें कि एक ये है ABCD, 4 पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है आपको, 4 पॉइंट में क्या होगा, यानी कि हमारे पास 4 ब्रांच है। 4 ब्रांच अगर हमारे पास है या 3 ब्रांच है तो भी हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें KCL लगा सकते हैं, यानी कि जो हमारा नोड एनालिसिस मेथड है उसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं। पहले क्या कर देंगे, हमें यहाँ पे प्रिंसिपल नोड बनाएंगे। प्रिंसिपल नोड कैसे बनाएंगे, इस तरह से सब जैसे मैंने पिछली वाले में बनाया वैसे बना लेंगे। जहाँ पे जो भी चीज़ लगी हुई है डायरेक्ट हम, क्योंकि नीचे कोई ब्रांच नहीं था ना, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल नोड बना लेंगे। तो प्रिंसिपल नोड बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। अब देखिए क्या हो गया, बन गया ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्रिंसिपल नोड, प्रिंसिपल नोड हो गया। अब वैल्यू लिख लेते हैं, ये प्लस है माइनस है। अब देखिए हम यहाँ पे 2 जंक्शन मानना होगा। अब ये हमारा V0 हो गया, क्योंकि अब पीछे लिखा है हमने कि प्रिंसिपल नोड जहाँ होगा वहाँ पे V0 लिख लेंगे। अब V0 जो हम लिख लेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारा, एक नोड यहाँ पे हम मान लेंगे और एक नोड यहाँ पे मान लेंगे, क्योंकि और देखिए और कोई ब्रांच हमें दिख नहीं रहा था। यहाँ पे हम 2 ब्रांच को मान लेंगे और दोनों, यानी कि इसमें VA मान लेंगे और इसको VB मान लेंगे। VB मान लिया हमने, यानी इसको VA को हम जंक्शन 1 मान सकते हैं और VB को जंक्शन 2 मान सकते हैं। बस बिल्कुल ऐसे ही कोई धीरे धीरे आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर ली फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वैल्यू लिख लेते हैं, ये 6 वोल्ट का है, ये हमारा रजिस्टेंस 6 ओम का है, फिर ये हमारा 5 वोल्ट का है, ये 3 ओम का है, फिर ये हमारा 2 ओम का है,
ये 4 ओम का है, ये भी 4 ओम का है, ये 10 वोल्ट का वैल्यू है। अब वैल्यू बिल्कुल लिखा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ पे हुआ हमको, अब इसके आगे क्या हुआ हमारे लिए और आसान हो गया। नीचे कोई ब्रांच, अगर नीचे कोई ब्रांच भी होता तो कोई दिक्कत नहीं था, हम यहाँ पे ब्रांच को जोड़ देते और हम एक प्रिंसिपल नोड बनाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे ब्रांच हो, अगर यहीं पे कोई रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता तो इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे लगा सकते, क्योंकि सीरीज में होता है तो सीरीज में हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। अब देख लेते हैं फार्मूला क्या हो, किस प्रकार हम सिग्मा आई बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा। सिग्मा आई बराबर 0 हो जाता है। अगर हम करंट के फार्मूले की बात करें तो आई बराबर क्या होता है, वी बाई आर। होता है कि नहीं होता है, होता है बिल्कुल। और अगर इसी को थोड़ा सा और हम इस फार्मूले को मॉडिफाई करें तो आई वन अगर हम बराबर लिखें तो आई वन बराबर वी ए माइनस वी नॉट माइनस 6/6 हम लिख रहे हैं। किसके लिए लिख रहे हैं, आई वन के लिए लिख रहे हैं। अब आई वन हम इसको मान रहे हैं, आई वन इसको मान रहे हैं, और अगर हम क्लॉक वाइज चलाएं इसको अगर हम मान रहे हैं और क्लॉक वाइज चलाएं इसको, और इसको हम क्लॉक वाइज चलाएं, ऐसे चलाएं हम इसको, तो क्या हो जाएगा हमारा, चलेगा अगर हमारा ऐसा, तो वी ए माइनस वी नॉट, यानी कि इस जंक्शन पे हमारा जो है और इस जंक्शन पे, ये दोनों हमारा है ना, एक प्रिंसिपल नोड है एक जंक्शन है। तो अगर इसमें देखा जाए तो हमारा क्या, यहाँ पे जो हमारे करंट की डायरेक्शन है क्या है, नेगेटिव है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रही है, तो पूरा साइन किस में हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। तो लिख सकते हैं ना वी ए माइनस वी नॉट माइनस 6। अब 6 क्या है, यहाँ पे वैल्यू है जो हमने वोल्टेज दिया उसकी वैल्यू है, अपान 6 क्या है, इसमें 6 ओम का रजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है। तो क्या होगा, अगर हम पूरे को v मानेंगे, ये पूरे का हमारा v है, पूरा ये पूरा v है हमारा, v है, और ये हमारा r है। क्लियर है ना, v बराबर, क्योंकि हमारे पास वैल्यू है ना, वैल्यू हमारी एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और ये हमारी ये वैल्यू। तो क्या करेंगे, वी ए माइनस वी नॉट माइनस 6, समझ में आपको आ रहा होगा, वी ए माइनस वी नॉट माइनस 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इस तरह से हमारा वैल्यू बन जाएगा। अब क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे हम, क्या जंक्शन ए पे हम क्या करेंगे, KCL अप्लाई करेंगे। लिखिए, अप्लाइंग KCL at जंक्शन 1 ए, या जंक्शन 1 जो भी, ए का मतलब क्या, जहाँ पे वी ए लिखा गया इसी को हम जंक्शन ए पे हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। अगर हम अप्लाई करते हैं, ध्यान से बस यही एक स्टेप देखने वाली है, क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी नॉट माइनस 6/6 हो जाएगा, प्लस वी ए माइनस वी नॉट अपॉन 3 हो जाएगा, फिर प्लस वी ए माइनस वी बी प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाता है, ये हमारा इक्वेशन कैसे है, जंक्शन 1 पे अगर हम जैसे ही हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये आएगा। बिल्कुल यहीं पे आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर यहाँ पे आपका दिमाग इधर उधर गया तो पूरा हमारा ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा आपको अच्छे से ध्यान देना हुआ होगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा जंक्शन ए जो है, जंक्शन ए है, तो हमारे पास यहाँ से 3 डायरेक्शन में करंट जाएगी ना, एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी और एक इधर जाएगी। 3 जगह जाएगी कि नहीं जाएगी करंट, एक इस तरफ जाएगी, एक इस तरफ जाएगी और एक इस तरफ, यानी कि इस जंक्शन से अगर बात करें तो हमारी करंट 3 तरफ जाएगी, इधर जाएगी और यहाँ पे जाएगी। जंक्शन का मतलब ही हो जाता है, अगर जंक्शन जैसे गोरखपुर की अगर हमारी कोई ट्रेन आ रही है, बहुत सारी रुक रही है, तो कोई दूसरे साइड में चली जाएगी, कोई दूसरे साइड में चली जाएगी, कोई दूसरे साइड में, क्योंकि 3 डायरेक्शन में हमारी करंट जा सकती है। तो यहाँ पे हमारी करंट यहाँ पे चलेगी। अगर कोई ब्रांच ऊपर होता तो यहाँ पे भी इधर चली जाती, लेकिन इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर। अब देखिए अगर इधर की बात करें, इधर की, तो इसमें क्या क्या लगा हुआ है, एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, 6 वोल्ट की बैटरी है, और वी ए माइनस वी नॉट है। तो लिख सकते हैं वी ए माइनस वी नॉट माइनस 6/6। माइनस हमने वोल्टेज को क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे वोल्टेज कम हो रहा है, प्लस से माइनस की तरफ आ रहा है, हम क्योंकि इसमें इस तरह चला रहे हैं, क्लॉक वाइज चला रहे हैं, तो हमारा वोल्टेज इस तरफ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो हमारा माइनस हो जाएगा। तो पहला ये हो गया, और फिर प्लस, इसको I1 मानेंगे, I2 मानेंगे, I3 मानेंगे, याद रखिए। अब फिर दूसरे में क्या है, दूसरा अगर देखा जाए तो इधर 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ये प्लस है, एक रेजिस्टेंस 2 ओम का लगा हुआ है और एक 3 ओम का यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो क्या कर देंगे हम यहाँ पे, तो हमारा पहला समझ में आएगा कि यहाँ पे अगर चलेगा क्लॉकवाइज तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, एक रेजिस्टेंस है, एक वोल्टेज हमारे पास है, और ये है। तो क्या लिख सकते हैं, वी ए तो हमारा चल रहा है, वी ए माइनस वी नॉट, यानी वी जीरो को वी नॉट भी बोलते हैं, वी नॉट, अगर कहीं पे वी जीरो लिख दे उसको वी नॉट पढ़ते हैं, वी नॉट। अब -6, क्योंकि ये घट रहा है तो -6/6, 6 रेजिस्टेंस, क्योंकि आपको पता है फार्मूला क्या हो जाता है, आई बराबर वी बाई आर हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ सिर्फ यहीं पे, अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसी पे हमारा क्या है, जो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है इसी पे, तो लिख सकते हैं ना कि वी ए माइनस वी नॉट अपान 3, यानी कि वी अपान अगर आर लिखेंगे तो वी की वैल्यू ये है, वी ए माइनस वी नॉट अपान 3। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया प्लस
वी ए माइनस वी नॉट अपान 3 लिख दिया ना। अब फिर प्लस करेंगे तो तीसरे में देखेंगे, तो यहाँ से इधर जो जा रहा है हमारा, अभी केवल जंक्शन ए की बात कर रहे हैं, जंक्शन बी की नहीं, जंक्शन ए की केवल बात कर रहे हैं हम। तो आपको देखिए इतना कि हम इधर क्या है, अभी केवल जंक्शन ए की बात कर रहे हैं। तो जंक्शन ए अगर यहाँ पे हम देखिए इधर का भी हो गया, इस साइड का भी, इस साइड का भी, अब इस साइड का देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस से प्लस की तरफ हमारा वोल्टेज जा रहा है, तो यहाँ पे क्या प्लस में लिख देंगे। फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है, एक यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है ना, इधर अब हो गया। अब इतनी दूर की ही बात की हमें मतलब है ना। तो यहाँ पे 5 वोल्ट की हमारी बैटरी लगी हुई है जो प्लस की तरफ दिखा रही है, और एक 2 ओम का रेजिस्टेंस। यहाँ पे लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी प्लस 5/2। प्लस लगा दिए, क्यों लगाया प्लस, प्लस इसलिए लगाया क्योंकि हमारी यहाँ करंट डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ है। यहाँ पे नेगेटिव था तो माइनस लगाया, यहाँ पॉजिटिव था तो हमारा प्लस लगाया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहला हमने लगा दिया है। अब आपको समझ में आ गया कि ये कर देना, अब इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व जैसे ही हम इसको करेंगे, सॉल्व करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप सभी को फ्रैक्शन सॉल्व करने आ रहा होगा। तो मैं आपको ये समझता हूँ कि आपको फ्रैक्शन कम से कम सॉल्व करने आता होगा। कैसे करेंगे, तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे, जिसको लस जो भी बोलते हैं, जिसका लेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 6 आएगा तो क्या करेंगे, 6 में क्या, 6 से 6 का नाम 6 हो जाता है, तो ये पूरा उतार लेंगे। तो वी ए माइनस वी नॉट माइनस 6 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर 3 दूना 6 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 2VA माइनस 2V0 प्लस, फिर 3 दूना 6 होता है तो क्या हो जाएगा 3VA माइनस 3VB, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 तिहाई 15 हो जाएगा, प्लस 15 बराबर हम 0 कर देंगे। अब इसको पूरे को हम देखेंगे, जहाँ पे जैसा टर्म रहेगा उसको आप काट के जैसा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो इसको इक्वेशन आएगा तो 6VA माइनस 3VB बराबर -9 ये आएगा। क्योंकि मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, क्योंकि इसको सॉल्व नहीं किया, तो आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके अब यहीं से आगे क्या होगा, डायरेक्ट देखिए इसमें मैंने डायरेक्ट लिख दिया है तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि सॉल्व करना तो कठिन नहीं है। अब यहाँ के बाद से अगर आप सॉल्व ना कर पाए तो फिर कोई मतलब नहीं, तो फिर कोई सर्किट सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे आप। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम कर देंगे, जंक्शन ए की बात थी। अब क्या करेंगे, जंक्शन बी पे हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे केसीएल। अब क्या करेंगे हम, सेम जैसे हमने जंक्शन 1 के लिए किया है, अब जंक्शन 2 के लिए करेंगे। देखिए लिखेंगे अप्लाइंग KCL ऑन जंक्शन 2। अब एक बार फिर से आप ध्यान से बस देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जंक्शन 2 है, ये जंक्शन 2 है ना, जिसको VB माना है। अब करंट यहाँ से इधर जा रही, अगर हम क्लॉक मानते हैं तो इधर जा रही है, इधर जा रही है और इधर जा रही है ना। तो क्या क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि हमारा पहला जो हम इसमें लिख सकते हैं वो क्या हो जाएगा, VB माइनस VA। अब हमारा देखिए यहाँ पे वोल्टेज क्या हो रहा है, घट रही है ना, प्लस से माइनस की तरफ जा रही है, तो -5 वोल्ट हो जाएगा हमारा, -5। अब हमारा क्या है, अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारी क्या है 2 ओम के रेजिस्टेंस से 2 हो जाएगा, प्लस अब हमारी इधर जा रही है, करंट जा रही है ना, तो क्या लिख सकते हैं VB माइनस V0 क्यों हमने ए यहाँ क्यों लिखा था पता है ना आपको, यहाँ पे से इधर जा रही है, यानी इस जंक्शन से इस जंक्शन के पास जा रही है, तो VB माइनस V0 VA किया था। अब यहाँ से अगर इधर जा रही है तो ये इधर जाएगी ना, ये इधर जाएगी, यहाँ पे V0 के पास तो लिखेंगे VB माइनस V0 अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 ओम का रजिस्टेंस लगा हुआ है, दिख रहा होगा क्लियर। अब हमारे पास क्या बचा, फिर प्लस करेंगे। अब फिर प्लस करेंगे तो क्या लिखेंगे VB माइनस V0, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा VB माइनस V0। अब इधर करंट की डायरेक्शन हमारी वोल्टेज की इधर है, प्लस से माइनस की तरफ आ रही है, तो डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे VB माइनस V0 माइनस 10 अपान रेजिस्टेंस कितना हुआ है 4 ओम का है, तो 4 हो जाएगा। लगा हो ना, समझ में आपको बिल्कुल आ रहा होगा मेरे ख्याल से, बराबर 0 कर देंगे। यहाँ पे आपको ये याद रखने वाली बात है, यहाँ पे आपको पहले क्या करना है, जंक्शन देख लेना है, जंक्शन के देख लेना, फिर वहाँ से करंट कहाँ कहाँ जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर इधर वाला लिख लिया हमने क्योंकि यहाँ माइनस था। तो क्या हो जाएगा हमारा VA माइनस VB, दिख रहा है ना, VB माइनस VA या VA माइनस कुछ भी लिख सकते हैं। तो VB माइनस VA यानी कि B से जा रही है ना A की तरफ, तो पहले VB लिखेंगे, तो VB माइनस VA माइनस 5/2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 ओम का रेजिस्टेंस है, प्लस VB माइनस V0/4। अगर इधर आएगा तो क्या होगा VB माइनस V0/4, क्योंकि ये इधर डायरेक्ट V0 के पास आएगा, कहाँ A की तरफ जा ही नहीं रहा है, तो VB माइनस V0/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अब इधर क्या करेंगे, अगर इधर जाएगा हमारा करंट, अब जाएगा ना इधर से,
इधर से क्या करेगा, इधर आएगा आएगा। तो यहाँ एक हमारा रोम 4 ओम का लगा है, फिर 10 ओम का, ये प्लस से माइनस आ रहा है, तो वी बी माइनस, सॉरी ये वी नॉट है, वी बी माइनस वी नॉट माइनस 10 हो जाएगा ना, वी बी माइनस वी नॉट माइनस 10 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस से माइनस की तरफ आ रहा है, अपान 4। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है 4 ओम का। कोई कठिन नहीं है, बस आपको डायरेक्शन समझ में आ जाएगा तो आप बिल्कुल कर लेंगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हो गया। अब इसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इन नीचे वालों का लस लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, फिर यहाँ 2VB माइनस 2VA माइनस 10 प्लस, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो फिर VB माइनस वी नॉट डायरेक्ट लिख देंगे प्लस, फिर यहाँ पे भी ये लिख देंगे VB माइनस वी नॉट माइनस 10 लिखेंगे। अब पूरा आप सॉल्व कर लीजिएगा, पूरा जो भी सॉल्व करेंगे वो हमारा, यहाँ पे जो भी आप सॉल्व करेंगे वो हमारा क्या बन जाएगा, इक्वेशन 2 बन जाएगा, वो आपके अकॉर्डिंग है। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमारा आया था 4VB माइनस 2VA इज इक्वल टू 20, ये आएगा शायद, तो ये हमारा इक्वेशन 2 बन जाएगा। अब दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे, या फिर जैसे आप कर पा रहे हैं तो वहाँ से हमें क्या निकालना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें VA और VB की वैल्यू निकालनी है। निकाल सकते हैं ना, तो समीकरण 1 को 2 में क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 के साथ बैलेंस करेंगे, तो हमें क्या VA में और या VB की वैल्यू जो हमें दोनों की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे ही दोनों की वैल्यू आ जाती है, अब जैसे ही दोनों की वैल्यू यानी कि हमें VA और VB की वैल्यू पता हो जाएगी, जब निकालेंगे आप, तो देखिए मैंने निकाला है इसमें, तो VA की वैल्यू हमारी आई है 1.333 वोल्ट आई है, और VB की वैल्यू आई है 5.666 वोल्ट। ये हमारी VA VB की वैल्यू आई है। इसके अकॉर्डिंग सही, आप सही गलत हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिएगा, तो वैल्यू सही आप सेव हो जाएगी। आप अच्छे से करेंगे तो कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमसे पूछा था कि 3 ओम में बहने वाली धारा, 3 ओम में बहने वाली धारा अगर हमसे पूछ रहा था, तो वहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हमारी यहाँ पे 3 ओम की रेजिस्टेंस कहाँ पे, यहाँ पे है ना, 3 ओम की रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है इसमें, तो यहाँ पे देख लीजिए 3 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे है ना, तो VA माइनस वी नॉट है, इसी ब्रांच में बह रही है ना, इस ब्रांच में, तो VA माइनस वी नॉट अपान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। अगर यहाँ पे हम अगर I की बात करें तो I का फार्मूला क्या हो जाता है, V/R हो जाता है, तो इसमें VA माइनस वी नॉट है अपन R है ना, क्योंकि ये हमारा इस जंक्शन पे जा रही है ना, यहाँ से यहाँ जा रही है, तो VA माइनस वी नॉट अपन R हो गया। तो VA की वैल्यू क्या है, मैंने जो सॉल्व किया है वो ये आया है 1.333, फिर माइनस वी नॉट की वैल्यू तो 0 है ही, तो डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख देंगे। अपन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितने ओम के क्रॉस करना है, 3 ओम की, तो हमारे यहाँ पे डायरेक्ट 3 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो भी हमारा हो जाएगा वो हमारी आंसर आ जाएंगे। यहाँ पे ऐसे कर देना है, बिल्कुल कुछ नहीं। कोई अगर फिर यहीं पे पूछ लेता कि इस ब्रांच में अगर पूछ लेता कि VB के इस ब्रांच में बताइए 4 ओम के रेस्ट, 4 भी क्या करेंगे, VB माइनस वी नॉट हो जाता है, VB माइनस वी नॉट होता है, तो VB की वैल्यू रख देते, वी नॉट की वैल्यू 0 है, अपन 4 कर देते, आंसर आ जाता है। तो पूरा क्या है, पूरा आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन कैसी है, और बिल्कुल कोई कठिन नहीं है। अब क्या करेंगे, ये पहला टाइप का क्वेश्चन था, इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए आपको। तो क्वेश्चन आपका जो KCL है वो आज ख़त्म होता है। KVL KCL दोनों मैंने 3 लेक्चर में पढ़ाई हुई है, तो इस पे आप तो 3-4 क्वेश्चन कर लीजिएगा, अच्छे क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे, अगले में क्या करेंगे, हम इस नोट्स में आपके 3-4 क्वेश्चन में से इंक्लूड कर दूंगा, ताकि आप इसको कर लीजिएगा। फिर आप उसको एज ए असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं, या फिर जो भी समझ के कर सकते हैं। बस आप जहाँ पे भी मिले, अगर वहाँ पे जैसे रिक्वायरमेंट अगर 2 से अधिक ब्रांच दिख रहे हैं तो वहाँ पे तो नोट लगा लीजिए। देखिए ये बहुत ही इजी मेथड है, यहाँ पे आपको कोई तुरंत डायरेक्ट आप प्रिंसिपल नोड आपने बनाया, फिर तुरंत अपने फार्मूले पे पुट किया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये समझिए कि मैथ्स से भी बहुत आसान है, तो दोनों आसान है, जो भी आपको समझ में आए, क्योंकि मुझे तो मैथ्स आसान लगता है, कुछ लोग को किस ये नोड अच्छा लगता है, तो आप जो भी जिस टाइप से आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आज आपका दोनों ख़त्म होता है, KVL और KCL। अब अगली जो हमारी नेक्स्ट टर्म में है, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा है, वो हमारा होगा थेवेनिन। तो हमारा जो है अगला थेवेनिन होगा, थेवेनिन प्रमेय और नॉर्टन प्रमेय हम लोग अगले लेक्चर में एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों एक साथ चलता है तभी हमें समझ में आता है। तो कल अगले लेक्चर में हम लोग थेवेनिन और नॉर्टन पढ़ेंगे, और एक लेक्चर और चलेगा DC सर्किट का, जिसमें हम सुपरपोजिशन थ्योरम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पढ़ेंगे। तो यानी कि 2 लेक्चर का और हमारा DC सर्किट बना हुआ है। सारे जितने लेक्चर हैं सर्किट के वो अच्छे से देखिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत किया जा रहा है सर्किट पे, आपकी लेवल की चीज़ें बताई जा रही है। क्योंकि देखिए
हम लोग ये सोच के चल रहे हैं कि आपको नहीं आती है सर्किट, क्योंकि बिल्कुल नहीं आती है, आपने पहले सर्किट सॉल्व नहीं किया है, तो बिल्कुल वही मान के चल रहे हैं आपको। और क्लास सारी करते रहिए आप लोग। हाँ, क्लास में कुछ हुआ है कि 2 दिन से क्लास नहीं पढ़ पा रही है प्रॉपर, तो बस नेटवर्क इशू या फिर जो भी समझ लीजिए, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है पर्सनल। तो कल से आपके सारे क्लास मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और आप लोग अगर चैनल को शेयर नहीं करें तो शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करते रहिए। थैंक यू।